सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 60वें श्लोक और जो ध्यान विधि है वो 37वीं है, इस पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। आपको ज्ञात ही है कि यह भगवान भैरव और भगवती भैरवी के मध्य संवाद है और भगवान भैरव ने उपदेश दिया है भगवती भैरवी को ध्यान साधना के विषय पर, और उन्होंने 112 विधियां बताई हैं, जिसमें से आज हम लोग 37वीं विधि की चर्चा करेंगे। इसमें भगवान कह रहे हैं, उभयोर भावयोर ज्ञाने ध्यात्वा मध्यम समाश्रयेत युगपच्च द्वयम त्यक्त्वा मध्ये तत्वम प्रकाशते। अर्थात भाव और ज्ञान जो दोनों हैं, इसमें ध्यान करना है कहाँ पर? मध्य में। और जो श्वास प्रश्वास है उसके भी मध्य में ध्यान करना है। वहां पर जब हम मध्य में ध्यान करते हैं और जो उसका जो युग्म होता है, यानी जहाँ श्वास है और जहाँ प्रश्वास है, उसका जो युग्म है, जिस जगह मिलते हैं उस जगह मध्य में ध्यान करना है। और वहाँ ध्यान करने से क्या है? तत्व का प्रकाशन हो जाता है। मध्य तत्व प्रकाशयते, तो मध्य में तत्व का प्रकाश हो जाता है। अर्थात हम लोग के दिमाग में कई विचार आते रहते हैं, जाते रहते हैं। एक विचार गया, दूसरा विचार आया। जैसे समुद्र में लहरें होती हैं, एक लहर आई, उसके पीछे दूसरी लहर आ रही है, और उन दो लहरों के मध्य में एक अवकाश होता है। एक विचार की धारा है, उसके पीछे दूसरी विचार, तीसरा विचार, इस तरह से विचारों की श्रृंखला पूरी है। अब एक विचार खत्म जहाँ हुआ, वहां से दूसरा विचार शुरू होता है, लेकिन उन दोनों के मध्य में, एक खत्म और एक शुरू के मध्य में एक अंतराल होता है, गैप होता है, अवकाश होता है। वह महत्वपूर्ण होता है, वह मध्य कहलाता है। विचारों का मध्य है वह। उसी तरह से शब्दों का भी मध्य होता है। एक शब्द बोले, फिर दूसरा शब्द बोले, उन दो शब्दों के बीच में फिर हम अवकाश में जाते हैं, यानी कुछ नहीं बोलते, वो निशब्द होता है। उसी तरह से एक ध्वनि है और दूसरी ध्वनि है, एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि के बीच में भी अवकाश होता है। जैसे कलम अगर कहते हैं तो क के बाद एक अवकाश आया, फिर ल बोले, फिर एक अवकाश आया, फिर म बोले, कलम। कलम से लिख रहा हूं, तो कलम के बाद फिर से के मध्य में फिर एक अवकाश आया जो मध्य है। फिर से और लिख के बीच में एक फिर अवकाश है जहाँ की शब्द नहीं है, और लिख के बाद रहा के बाद मध्य में भी अवकाश है जहाँ की शब्द नहीं है। रहा और हूँ के मध्य में ही एक अवकाश है जहाँ शब्द नहीं है। उसी तरह से हर ध्वनि के मध्य में अवकाश है, हर शब्दों के मध्य में अवकाश है, हर वाक्य के मध्य में अवकाश है, हर विचार के मध्य में एक अवकाश। तो ये कह रहे हैं कि अगर वह जो अवकाश है वही महत्वपूर्ण है, वह जो मध्य भाग है वही महत्वपूर्ण है। आपको वहां फोकस करना है। एकाग्रता का मतलब वहां पर फोकस करना है, आपको उसी जगह स्थिर रहना है, यानी आपको डिटेक्ट उस मध्य अवस्था को करना है। विचारों को छोड़ देना है और उस निर्विचार को पकड़ लेना है, ध्वनियों को छोड़ देना है और निध्वनि को पकड़ लेना है।
यह तो है, ये ज्ञान का मध्य है। ह्योर भावयोर ज्ञाने ध्यात्वा मध्यम, तो यहाँ ध्यान करना है उसके मध्य में, ज्ञान के मध्य में। और उसके बाद क्या है कि भाव की बात यहाँ पर किया गया है कि एक भाव उठता है फिर दूसरा भाव आता है हम लोग के बीच में। क्रोध का भाव, कामनाओं का भाव, लोभ का भाव, मोह का भाव, द्रोह का भाव, भाव उठता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, उठता जाता है। तो ये जो भाव आते हैं क्रोध के, मोह के, लोभ के, काम के, इसकी तरंगे उठते रहती हैं जब हम कुछ नहीं भी बोल रहे होते हैं। यहाँ तक कि हमारे स्वप्न में भी ये भाव उठते रहते हैं। उन भावों की वजह से ही हमारी आंखें भी उठती हैं, झुकती हैं। तो इन भावों के मध्य में भी अवकाश होता है। यदि हम उस पर ध्यान देते हैं तो वो अवकाश का, वो जो भाव का जो अवकाश है, वह उसका मध्य हिस्सा है, वहाँ पर हम ध्यान देंगे। और जब हम ध्यान देंगे तो हम उससे उपराम हो जाएंगे, वहाँ पर वह प्रकाशित हो जाता है, जिसके विषय में यहाँ कहा जा रहा है। कौन सा चीज़? तत्व प्रकाशित हो जाता है, आत्म तत्व वहाँ प्रकाशित हो जाता है, परमात्मा वहाँ प्रकाशित हो जाते हैं, वह ज्योति स्वरूप, आध्यात्मिक ज्योति वहाँ प्रकाशित होती है, मध्य भाव। उसी तरह से श्वास और प्रश्वास की बात की गई है कि जब सांस लेते हैं तो थोड़ी देर रुकते हैं, फिर सांस छोड़ते हैं, फिर थोड़ी देर रुकते हैं। यानी सांस छोड़ने में भी हम रुकते हैं और सांस लेने में भी हम रुकते हैं थोड़ी देर। वह अवकाश है, वह इसका मध्य है। तो वह जो मध्य है, जो अवकाश है, थोड़ी देर का जो ठहराव है, अवकाश मतलब थोड़ी देर का ठहराव जो है, जो गैप है, वह गैप ही महत्वपूर्ण है। अगर उस गैप में हम ध्यान देते हैं, और योगी का यही काम होता है कि गैप में ध्यान देना। वह एक मौन है, खामोशी है। दो सांसों के मध्य एक मौन है, दो विचारों के मध्य एक मौन है, दो भावों के मध्य एक मौन है, दो ध्वनियों के मध्य एक मौन है। उस मौन को ही मध्य यहाँ कहा गया है। उस अवकाश को, उस अंतराल को ही मौन कहा गया है। उसको ही यहाँ पर मध्य माना लिया गया और कहा गया कि वहीं पर ध्यान करना है आपको। तो जब आप बैठेंगे तो वहीं पर ध्यान करेंगे, सांसों पर ध्यान नहीं करना है, सांसों के अवकाश पर ध्यान करना है। यानी एक सांस गई, उसके बाद जो सांस थोड़ी देर ठहरी और फिर जब सांस आएगी, उस अवकाश के मध्य ध्यान करना है। वह जो मध्य हिस्सा है वह महत्वपूर्ण है। अगर उसको आपने पकड़ लिया, वहाँ पर स्थिरतापूर्वक रह सके, यानी आपकी चेतना वहाँ पर स्थिरतापूर्वक रह सकती है, तो तत्व प्रकाशित हो जाएंगे और पर भैरव का वहाँ बोध हो जाएगा। तो इस ध्यान साधना को आप कीजिए। कोई भी जो क्रिया होती है, तो कोई भी क्रिया जो निरंतर नहीं होती है, उसमें एक गैप होता है, और वो जो गैप होता है वही मध्य हिस्सा होता है, और वहीं पर आपको फोकस करना होता है, वहीं आपको एकाग्रचित करना होता है। तो इसको आप करेंगे, देखेंगे सचेत होकर के, गवाह के रूप में। आपको करना क्या है? बस उसको देखना है बस। और देखेंगे, देखते देखते क्या हुआ, आप अभ्यस्त हो जाएंगे, आप उसमें ठहर जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। यानी उस मौन में, उस खामोशी में, उस मध्यस्थता, वो मध्य अवस्था में आप स्थित हो जाएंगे और आपको पर भैरव का बोध हो जाएगा। यही यहाँ पर भगवान भैरव साधना बताए हैं। हरि ओम।